वेलकम। आज लेक्चर नंबर 3 रे पुणी हालोजेन फैमिली रे कौन पढ़ा जी आज तुम से प्रॉपर्टीज रहिबो। प्रीवियसली हम से प्रॉपर्टीज पढ़िथिलु। स्टार्टिंग हेतिला तुम प्रॉपर्टीज रे थिला एटॉमिक रेडियस जहाँ जहाँ सब प्रॉपर्टी थिला आज पढ़िलु से आगे क्लास रे पढ़िथिलु। तो आज जो प्रॉपर्टी आज जहाँ जहाँ रही सेतरा हम कौन कौन मेनली पढ़िबो। हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एटा पढ़िबो। सेकंड रे पढ़िबो कलर हालोजेन फैमिली एलिमेंट केमती कलर दिए सेगा को देखिबू। तळको तळको कहीं डीप आसे कलर सेटा देखिबू बा ताको कहीं ब्लू शिफ्ट बा बाथोक्रोमिक शिफ्ट का ताको सेटा देखिबू। नेक्स्ट देखिबा तार नॉन मेटालिक नेचर जो मेटल नॉन मेटल और मेटल रहउची तो से ग्रुप एलिमेंट का कहीं के नॉन मेटल तळको तळको बोले तन कैरेक्टर ता कोन डेवलप होची मेटालिक होची कि आउरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ फ्लोरिस होची से कथा पढिबू। नेक्स्ट रे हम पढिबू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पढ़ियो। मैं दुटा हालोजेन भीतर लेंथ कौन मैक्सिमम रहिबो ना मिनिमम रहिबो सेटा देखिबा। से बॉन्ड को डिकम्पोज करिया पय जो एनर्जी ता दरकार तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ता कौन रहिबो वेरिएशन कौन रहिबो ग्रुप रे वेदर इट इज इंक्रीज करिवो डिक्रीज करिवो से डिटेलिंग देखिबा हम एटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर। नेक्स्ट रे हम जीवो तमरो रिएक्टिविटी मीन्स से हालोजेन अन्य जन सहित रिएक्शन करिवो केमिकल रिएक्शन तार रिएक्टिविटी मीन्स तार रेट ऑफ रिएक्शन तार टाइमिंग केते फास्ट रिएक्शन करिवो से सब रिएक्टिविटी रे हम देखिबा। तार ऑर्डर कौन होगो काहे की होगो कौन पाई डिकम्पोज हो गला कि कौन पाई फास्ट हला से डिटेल वाला रिएक्टिविटी ऊपर जीवो। तापर जीवो नेक्स्ट हाइड्राइड फॉर्मेशन मीन्स HX रो फॉर्मेशन तापर ता कैरेक्टर ए सब जिंस आज प्राय डिस्कशन रहबो तमरो लेक्चर क्लास रे। तो स्टार्ट करले फर्स्ट करिवो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करिवो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट और एंड बॉइलिंग पॉइंट कहां पे डिपेंड करे दुटा एटम रो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। दुटा एटम भीतर जदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग थाए तले तम बाइंडिंग स्ट्रेंथ बहुत बेसी थिबो। जदि बाइंडिंग स्ट्रेंथ बेसी रहिला त मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हो जेमति का तम तीन रकम मेटर अछि गोटे सॉलिड रहला गोटे रहला लिक्विड रहला गोटे कोन रहला तम गैस जने पचार व्हिच वन शोज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑब्वियसली सॉलिड पॉइंट। इट इज ड्यू टू द स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वन एटम एंड टू एटम। तो गोटे एटम आउट एटम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहबा दरकार मोलिकुलर एलिमेंट परफेक्ट रहबा दरकार क्रिस्टल लैटिस रे एलिमेंट्स ठीक ठाक थिबा दरकार देले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ता कोन इंक्रीज करे। तो बर्तमान मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ताले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा डिसाइड हो। अच्छा तो फर्स्ट कलर रहला फ्लोरीन तापर रहला क्लोरीन तापर रहला ब्रोमीन तापर आयोडीन। डाउन द ग्रुप एटम साइज ऑफ हालोजेन कोन इंक्रीज करछि। एटम साइज ऑफ हालोजेन यदि इंक्रीज कला तले आउटर सरफेस एरिया कोन हो तमरो इंक्रीज करछि। सरफेस एरिया इंक्रीज कले तमरो कोन बढ़ियो तमरो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ियो। तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी गेले तो दि जन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ले पाको पाको आसीबे तो पैकिंग दा भी कोन भलो हो तले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन हो बढ़िबो। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट increases it is due to the increase of atomic size which increase van der Waals force of attraction। देखो ताले फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हालोजेन फैमिली। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हालोजेन फैमिली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हालोजेन फैमिली increases down the group it is due to increase of van der Waals force of attraction। It is due to increase of van der Waals force of attraction। van der Waals force of attraction dear next point next heading करो color। कलर अच्छा बर्तमान हालोजेन फैमिली रे ऑल एलिमेंट शोज कलर सब एलिमेंट तुमर कलर शो करते आर रीजन कौन देखो फ्लोरीन
Fluorine outermost cell कौन तुम्हारा 2 1 is this is 2 second cell. Chlorine आर 2 cell ଅଛି तुम्हारा third cell. Bromine आर कौन ଅଛି तुम्हारा fourth cell. Iodine आर कौन cell ଅଛି तुम्हारा fifth cell. हो कि ना बुझे ना अच्छा तो जेते तुम डाउन द ग्रुप जो अछि ताला सेल नंबर कोन अछि इंक्रीज करछि जदि सेल नंबर इंक्रीज करिवो एनर्जी लेवल कोन है बढ़िला ताला डाउन द ग्रुप एनर्जी लेवल इंक्रीजेस ओके ना अच्छा जदि एनर्जी लेवल इंक्रीज करिवो ताले बर्तन कोन होछि ए इलेक्ट्रॉन को हम कोन करिवा एक्साइट करिवा एक्साइट करले कौन होगा इलेक्ट्रॉन टा जंप करके हायर एनर्जी लेवल को मूव करिवो तो हायर एनर्जी लेवल में जो मूव करिवो सब तेरे क्लियर तो एथरा लगी से एनर्जी एमिट करिवो ओके आगे एनर्जी से एब्जॉर्ब करिवो तब कोन करिवो ऊपर को जंप करके जीवो तब से जेतले अनस्टेबल हो जीवो एनर्जी छाड़ के पुनी कोन करिवो से रिटर्न करिवो तो जेतले एनर्जी छाड़ के पुनी से रिटर्न करूची ए जो एनर्जी का से छाड़िला दैट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन विजिबल एरिया भी सेटा कोन एब्जॉर्ब हो जिवो तो विजिबल एरिया रे जोटी एब्जॉर्ब हो तार हम देखा को पाइबा कॉम्प्लीमेंटरी कलर देखा को पाइबा कोन पाइबा कॉम्प्लीमेंटरी कलर तो जोटी कॉम्प्लीमेंटरी कलर होला प्रत्येक एब्जॉर्प्शन रो गुडे वेवलेंथ होची जोडा ला कोन होई तमरो विजिबल वे तार कलर को से इंडिकेशन करे तो डाउन द ग्रुप जेता हम जाउची एनर्जी लेवल जेता तमरो बढ़ुची ताले एटा आर एनर्जी बढ़ी होला तो एनर्जी बढ़ी गेले एक्साइटेशन और एब्जॉर्प्शन पई एनर्जी कम दरकार तो आस्ते आस्ते कलरटा कोन जो तो गाढ़ हो ये बहुत सारा एनर्जी दरकार हो एनर्जी धीरे धीरे कौन हम कमी जीवो तो आयोडीन केस रे टोटल एक्साइटेशन एनर्जी और विजिबल वेवलेंथ रीजन रो एनर्जी बहुत कम दरकार थिबो दैट्स व्हाई इट शोज डीप कलर बट फ्लोरीन केस रे एक्साइटेशन एनर्जी मैक्सिमम दरकार टू एब्जॉर्बिंग द विजिबल रीजन सेति में आर कलरटा कम थियो फीका रहइबो तो सेति में तळगु कलरटा कम हुए डीप हो जाए जोड़ा को ब्लू शिफ्ट भी कहा जाए ताको बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाए तो लेखो पॉइंट टिके लेखो all halogen shows color all halogen shows color it is due to excitation of electron from outer cell excitation of electron from outer cell and absorb in visible region clear down the group the color of the halogen down the group the color of the halogen became more dark it is due to requirement of less excitation energy hence the color became dark which is called as blue shift BLUE blue shift or bathochromic shift blue shift or bathochromic shift नेक्स्ट रीडिंग करो नॉन मेटालिक नेचर नॉन मेटाल नॉर्मली तुमरो एलिमेंट रो तीन टाइप रो कैरेक्टर होची गोटे होची तुमरो मेटाल आउट रो तुमरो नॉन मेटाल आउट रो तुमरो मेटालॉइड हला तो जे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हला इट इज डिपेंड ऑफ द एलिमेंट ऊपर भी डिपेंड करछ क्लासिफिकेशन ता जो बले एलिमेंट रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होची माने इलेक्ट्रॉन छाड़ीबार नेचर होची
से भाया एलिमेंट को कौन कह जाए तुम मेटालिक एलिमेंट कह जाए जो भाया एलिमेंट तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर हो मीन्स इलेक्ट्रॉन से मैंने गेन कर ओके ना से भाया कैरेक्टर एलिमेंट को कौन कह जाए तुम नॉन मेटल कह जाए दिस इज मेटल दिस इज नॉन मेटल अब ये रहा तुम मेटालॉइड मेटालॉइड मीन्स मिक्सिंग कैरेक्टर हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी भी थी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी थी তাহলে গোটে এলিমেন্টর যদি ইলেকট্রন গেইন টেন্ডেন্সি বঢ়ে তাহলে সেটাকে কোন ভাবে এটা নন মেটাল বলে কুহাযাଏ আচ্ছা বর্তমান এমানকৰ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কোন হলা ns2 np5 তো ইলেকট্রন মানে গেইন কলে কোন হবে অক্টেট হিজবে তাহলে দে হ্যাভ দ্য ইলেকট্রন গেইনিং টেন্ডেন্সি যদি ইলেকট্রন গেইন করিবার টেন্ডেন্সি রহুচি তাহলে কোন টাইপৰ ক্যারেক্টার কো সে ইন্ডিকেট করছি নন মেটাল ক্যারেক্টার বুঝিলা আচ্ছা तौक तौक जो जाऊे एटम साइज कौन है तुम बढ़ुची एटम साइज जो बढ़ न्यूक्लियस रू आउटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस भी कौन है बढ़ला जो डिस्टेंस बढ़ला अल्टीमेटली बाइंडिंग एनर्जी कौन हम तुम कमी जब बाइंडिंग एनर्जी कमीगला तो इलेक्ट्रॉन टा आराम से बाहरी पार जोड़ा कहती आयोनाइजेशन एनर्जी तार कम तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कौन हो कम हो तो इलेक्ट्रॉन इजिली अमिट करि पारिबो यदि इलेक्ट्रॉन बाहरी पारिबो ताले आयोनाइजेशन एनर्जी कमी गला इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़िला किंतु एटी हला स्मॉल एटॉमिक साइज हेतु न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाइंड करथिबो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर की जाई परिबो नाही बुझला इलेक्ट्रॉन नबार भी आग्रह अछि इलेक्ट्रॉन छाड़िबो भी नाही दुईटा सारा रहबा दरकार नॉन मेटल कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन बाहर नबो निजे इलेक्ट्रॉन को छाड़िबो नाही दिस इज इंडिकेटिंग द नॉन मेटालिक नेचर जोटी हला फ्लोरीन केस देखाउची इलेक्ट्रॉन नबार इच्छा अछि बोर्नज आ निजे इलेक्ट्रॉन को बाहर को छाड़ू नाही दैट्स व्हाई इट शोज हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बट तोको जेते हमें जाउचे डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कोन हला बढ़िला इलेक्ट्रॉन नबार इच्छा अछि यस बट आर निजर इलेक्ट्रॉन प्रति तार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबा दरकार जो बाइंडिंग फोर्स रहिबा दरकार से बाइंडिंग फोर्स ता धीरे धीरे कोन होची कम होची प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन ता इजीली ओमिट भी करी पारुची दैट मींस डिक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी तो जेतो आयनाइजेशन एनर्जी कमिला ताला हमें कहि परिया नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कोन होची डिक्रीज करिका जाउची ताला हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर कार रहबो पले फ्लोरीन रहबो बुझिला तो काहे नॉन मेटालिक कैरेक्टर कमे नहीं पड़लो कोन पई इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हला देखो ताले the general EC of halogen family is ns2np5 they have very high tendency to accept electron very high tendency to accept electron high tendency to accept electron clear that's why this element shows non-metallic nature but down the groove as the size of atom increases that's why screening effect increases which decrease effective nuclear charge hence ionization energy decreases due to this nature non-metallic character decreases बुझे लगले अच्छा
ताले बर्तमान तीनटा जिनस पढ़ी गलु गोटे कलर पढ़ी गलु गोटे नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़लु आ गोटे कोन पढ़लु मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट कोन मूव करबा दैट इज अ बॉन्ड लेंथ अच्छा बॉन्ड लेंथ ऑफ कहा x2 हालोजन भितर बॉन्ड रो दूरता अच्छा दीटा एटम भितर दूरता डिपेंड करिवो एटम रो साइज ऊपर लेट फ्लोरीन स्मॉल एटॉमिक साइज दीटा भितर बाइंडिंग स्ट्रेंथ भितर दूरता कम थी क्लोरीन ताठो एटॉमिक साइज टिके बड़ो यदि एटॉमिक साइज बढ़िवो तने इंटर डिस्टेंस भी कोन इंक्रीज करिवो ब्रोमीन तार एटॉमिक साइज आहुरी बढ़ी जीवो यदि एटम रो साइज बढ़ी गला ताला आक भितर इंटर डिस्टेंस भी कोन इंक्रीज कला आयोडीन रो साइज आहुरी बढ़ी गला साइज बढ़ी गले इंटर डिस्टेंस ता आहुरी कोन हो बढ़िबो तो दीटा एटम भितर जो दूरता रोजी डिस्टेंस रोजी ये डिपेंड करिवो से इंडिविजुअल एटम रो साइज ऊपर যদি দুটো ইন্ডিভিজুয়াল এটম সাইজ স্মল থিবো তাহলে আঁকা ভিতরে ইন্টার ডিস্টেন্সটা কম রইব ইন্ডিভিজুয়াল সাইজ যদি বড় হবো তাহলে ইন্টার ডিস্টেন্সটা কোন হবো ইনক্রিজ করিব বুঝিলা তো আমি জানিছে ডাউন দা গ্রুপ গলে ইনর সেল বড়ে ইনর সেল বড়িলে আউটার সেল বড়িব অবভিয়াসলি এটমর সাইজ বড়িব এটমর সাইজ যদি বড়িব দুইটা এটম ভিতরে দূরতা বি কোন হবো বড়িব বুঝিলা তাহলে আমি কই পারিবা বন্ড লেংথ directly bond length of H2 directly proportional to atomic size. If atomic size increases, then bond length between two halogen also increases. है ना? देखो ताले down the groove atomic size increases. Down the groove atomic size increases. Due to this reason bond length between two halogen atom also increases. Bond length between two halogen atom also increases. Hence the bond length order is सबठारो मैक्सिमम रहिबो I2 ग्रेटर देन रहिबो Br2 ग्रेटर देन रहिबो Cl2 ग्रेटर देन रहिबो F2 दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सो मैक्सिमम वाला I2 रहिबो मिनिमम रहिबो F2 आ वाला मिडिल रहिबो Br2 और रहिबो Cl2 तो ये वाला तुम्हारा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर हैला नेक्स्ट ऑर्डर का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी bond dissociation energy अच्छा bond dissociation energy कौन what do you mean by bond dissociation energy bond dissociation energy माने दीटा एटम भीतर जो बॉन्ड ता अछि से बॉन्ड को डिकम्पोज करियो पई जो एनर्जी ता दरकार that is called as bond dissociation energy the energy required to break down the bond between two atoms that is called as bond dissociation energy सिंपल कथा दीटा भीतर जदि एटम रो दूरता लेट एटम गोटे अछि x भीतर दूरता अछि आ गोटे x एमती का अछि हला छोटो एटम जदि बॉन्ड लेंथ तमरो कम थिबो तले बॉन्ड स्ट्रेंथ कम थिबो बेसी जदि बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसी रहिला तला भांगिया पय बेसी एनर्जी दरकार तले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोन हो बेसी हो जदि दीटा एटम भीतर दूरता बॉन्ड लेंथ बढ़ी जाए बॉन्ड लेंथ बढ़ी गले बॉन्ड स्ट्रेंथ कोन हो कमी जीवो स्ट्रेंथ कमी गले बॉन्ड को भांगिया पय एनर्जी कोन दरकार कम बुझियला तले हमें कहि परिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ जेते बॉन्ड लेंथ बढ़िबो सेते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कमिबो स्मॉल बॉन्ड लेंथ हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इजी कांसेप्ट बुझियला तो दूरता कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि ई कांसेप्ट अनुसार हम चलीबा ताले बॉन्ड लेंथ ऑर्डर कम F2 रो सबटु कम ओके ना तापर किया तमरो Cl2 तापर रहबो तमरो Br2 तापर लास्ट रहबो I2 रे बॉन्ड लेंथ सबटु बेसी ताले बॉन्ड लेंथ जारो बेसी तार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोन होता
কম হওয়ার কথা হ্যাঁ কি না তাহলে এই অর্ডার অনুসারে যদি দেখা যাব তাহলে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি কাহার সংখ্যাটা বেশি হবো ফ্লোরিন তারপরে কাহার হবো ক্লোরিন তারপরে কাহার হবো ব্রোমিন তারপরে কাহার হবো আয়োডিন দিস ইজ দ্য এক্সপেক্টিং অর্ডার অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি যে ফ্লোরিন র ম্যাক্সিমাম হওয়ার কথা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ইট ইজ ডিউ টু দ্য লেস ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু হাইড্রোজেন আইটম দুইটা হাইড্রোজেনের ভিতরে দূরত্ব আর ভিতরে সবুঠু কম ইন কেস অফ আয়োডিন ইট শোজ এ ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স মিন্স less bond strength means less bond dissociation energy হলো ক্লিয়ার কনসেপ্ট আছে বাট এটা হলো ভুল এই অর্ডারটা নয় আর অর্ডার কোন না অর্ডার অফ ম্যাক্সিমাম বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি Cl2 তারপর রইব তোমার Br2 তারপর রইব তোমার F2 দেন রইব তোমার I2 দিস ইজ দা অর্ডার অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি ম্যাক্সিমাম রয়েছে ক্লোরিন তারপরে ব্রোমিন তারপরে ফ্লোরিন তারপরে রয়েছে আয়োডিন দিস ইজ দ্য অর্ডার অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বর্তমানে এমিতিকা কাহিঁকি ইয়ে চেঞ্জ হয়ে সব ঠিকঠাক আছে ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন যেমতি ଥିଲା সেমিতি ଅଛି খালি আঁকা ভিতরে আসি ফ্লোরিন পশি যাইছি আর রিজন হচ্ছে ফ্লোরিন র রিজন আর নন বাকি কনসেপ্ট ঠিক ଥିଲା আর রিজন হচ্ছে কোন না ইয়েস ফ্লোরিন ভিতরে ইন্টার ডিস্টেন্সটা বহুত অল্প দূরত্ব তার ভিতরে থাকে দুইটা ফ্লোরিন এটম যেটা বন্ডিং করবে ইন্টার ডিস্টেন্সটা কম থিব তার ভিতরে কম থিব সেইটা হচ্ছে তার কারণ অতি কম হয়ে গেলে কোন হবো না যে নন বন্ডিং ইলেকট্রন গুলা দেখুছ লং পেয়ার দে আর অলসো ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার আঙ্কর কাম কোন রিপলসন করিবে যদি রিপলসিং ইলেকট্রনটা পাখকু আসি যায় তাহলে আঙ্ক ভিতরে রিপলসনটা কোন হবো পড়িব ইয়ে তাকে রিপলসন করিব ইয়ে তাকে রিপলসন করতো ইয়ে তাকে রিপলসন করতো তো সে অলগা হওয়া ପାଇଁ চাহুଛନ୍ତି অলগা হওয়া ପାଇଁ যদি চাহুଛନ୍ତି ଆମକୁ বেশি এনার্জি তাকে ভাঙিয়া ପାଇଁ দরকার ନାହିଁ কম এনার্জি দেলে ডিকম্পোজ করଯିବ বুঝিপাল না সেই ପାଇଁ আর বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিটা কমি যায় ইজিলি ব্রেক করଯିବ সেই ପାଇଁ ভিতরକୁ সে পড়লা বুঝিপাল হবা কথা ফ্লোরিন ର ম্যাক্সিমাম বাট ডিউ টু ইটস very small atomic size compact atomic size the non-bonding electrons are very close to each other which generate a impact a strong repulsion inter between them that's why they are trying to impact so অলগা হওয়া ପାଇଁ চাହୁଛନ୍ତି অল্প এনার্জি দেলে ভাই অলগা হয়ে বুঝিপাল তো লেখো তাহলে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি lower bond length between two halogen atom lower bond length between two halogen atom lower bond length between two halogen atom increase its bond strength increase its bond strength increase its bond strength as a result bond dissociation energy increases bond dissociation energy increases but fluorine shows lower bond dissociation energy it is due to small atomic size hence the non-bonding electrons are very close to each other the non-bonding electrons are very close to each other non-bonding electrons are very close to each other which shows strong repulsion between them as a result bond dissociation energy decreases hence the order of bond dissociation energy is এটা লেখো Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2 this is the order of bond dissociation energy
क्लियर हो गला नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी 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 रे हमें कौन देखिबा हाउ मच दिस आर रिएक्टिव माने रिएक्टिव मींस केमिकल रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवा प्रोसेस ता कोन रिएक्टिविटी कि केते क्विक केमिकल रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करि परछ जे जेते क्विक केमिकल रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करियो दिस आर मोर रिएक्टिव जदि तांग रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होबो ताले लेस रिएक्टिव ताले बोर्ड रो गुडे एलिमेंट रो रिएक्टिविटी देखिया पई हालोजन फैमिली रो हम दीटा जिंस ऑलरेडी निहाती जाने पड़ियो गुडे ला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आउडे ला तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने कोन ना जे रिएक्शन करिवो धरो ये x2 चाहू जो अन्य जन सहित रिएक्शन करिवो x2 को रिएक्शन करि परिबोनी आगे आको भीतर बॉन्ड ता भांगीबा दरकार सेन अलग हवा दरकार अलग हेबे x सहित a बॉन्डिंग करकी प्रोडक्ट फॉर्म ax लेट एग्जांपल जानते हम जानछे h2 + cl2 मिसकी कोन होला तमरा 2hcl एटा दिस इज अ रिएक्शन ए जे रिएक्शन केमति हला h बॉन्ड डिकम्पोज करछि प्लस cl बॉन्ड डिकम्पोज करछि ये दिजो अलग ही गले तब h और cl कॉम्बिनेशन की कोन होला hcl होला हां ना तो दिस इज द बॉन्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ए रिएक्शन जे पार्टिसिपेट करला कहां केते क्विकनेस रहउछ केते क्विकली से रिएक्शन कंप्लीट करछि दैट इज कॉल्ड इट्स रिएक्टिविटी तो आर रेट ऑफ रिएक्शन आर स्पीड ऑफ रिएक्शन कहां पे डिपेंड करिवो ए दिटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो केते क्विकली भांगुछि और केते तार इलेक्ट्रॉन होबार इच्छा अछि शीघ्र भांगुथुबो इलेक्ट्रॉन होबार इच्छा थिबो देले तार रिएक्टिविटी बेसी हो भांगी तो इलेक्ट्रॉन होबार इच्छा नथिबो ताले लेस रिएक्टिव नबार इलेक्ट्रॉन इच्छा होतिबो किंतु निजर ओल्ड बॉन्ड भांगो नथिबो ताले भी से नवा रिएक्शन करि परिबो नाही ताले रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो पई से एलिमेंट रो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीटा तमरो अल्प थिबा दरकार माने बॉन्ड को भांगिया पई एनर्जी कम दरकार যদি এটা দিবা হালোজেন ফ্যামিলির অলরেডি আমি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি পড়িছলেনি তার সেটি বন্ড ভাঙিয়া পাই সবটু বেশি এনার্জি কার দরকার ক্লোরিন র তাহলে ক্লোরিন র যদি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বেশি তাহলে তার অ্যাক্টিভিটি কোন কোয়াইট স্লো হবে তারপরে রইব তোমার ব্রোমিন তারপরে রইব তোমার ফ্লোরিন তারপরে রইব কোন তোমার আয়োডিন হবে না তাহলে ফ্লোরিন র বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিটা কম হবে না কিন্তু টপ অফ দ্য গ্রুপ রହୁଛି टॉप ऑफ द ग्रुप रहुछि माने आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वे तो हाईएस्ट होई पारे आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बेसी हां ना ताले फ्लोरीन रो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आवाला तर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच फेवर फॉर द मोर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन बुझला ताले सबटार रिएक्टिविटी कार बेसी हो फ्लोरीन रो तापर रेबो क्लोरीन तापर रेबो तमर ब्रोमीन तापर रेबो तमर आयोडीन ताले गुटे एलिमेंट रो रिएक्टिविटी एई सब कांसेप्ट देखिबा दरकार केते टाइम लागु जो बॉन्ड भांगिया पई पुराना बॉन्ड आ केते तर इलेक्ट्रॉन नबा पई इच्छा अछि बा इलेक्ट्रॉन दवा पई इच्छा अछि नॉन मेटालिक जदी इलेक्ट्रॉन नबार इच्छा मेटालिक जदी इलेक्ट्रॉन दबार इच्छा तो ए दुटा कांसेप्ट डिसाइड हो तार रिएक्टिविटी हला ले बताली रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट determine on the basis of lower bond dissociation energy. First point, lower bond dissociation energy and higher electron affinity बॉन्ड को भांगिया पई कम एनर्जी दरकार हो तो को बॉन्ड पुराना बॉन्ड को आ नवा बॉन्ड करियार इच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हां कि ना तो लेखो तापर आउट पॉइंट फ्लोरीन shows F2 shows highest reactivity it is due to its lower bond dissociation energy and higher electron affinity
hence the order of reactivity is F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2. F2 Cl2 Br2 greater than I2. क्लियर है? तो ये थिला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ताले कौन एनर्जी पढ़िलु? फास्ट आम पढ़िलु तुम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या देखिए डिसाइड करागला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो बेसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेसी। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या देखिए डिसाइड करागला वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो तलकू तलकू एटम साइज बढ़ुछु वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ुछि तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन है बढ़िला। तापर कौन पढ़िलु आम कलर का पढ़िलु। कलर केमती गला ना गोटे एलिमेंट रो हालोजन फैमिली रो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रे जंप कला। ये जे इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर को उठिला तार एनर्जी किसी इंपैक्ट के बाहर थी ना नहीं दैट एनर्जी व्हिच इज लिबरेटेड दैट एनर्जी विल एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन एंड गिव्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर हाँ कि ना। तो जिते तौक जो एटम साइज कौन हो बढ़ुची एनर्जी लेवल बढ़ुची एनर्जी लेवल बढ़िले इलेक्ट्रॉन को जंप करने भी कम एनर्जी दरकार कम एनर्जी हेल्ले कलरटा कौन हम गाढ़ होगा चलो जोड़ा ब्लू सीड वाटोटोनिक सीड बोली कह गला। नेक्स्ट कौन पढ़लु नॉन मेटालिक नेचर। नॉन मेटालिक नेचर क्या डिपेंड करिवो इलेक्ट्रॉन नंबर आर्द्रता ऊपर डिपेंड करिवो और तार आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर डिपेंड करिवो। लोअर थुबो आयोनाइजेशन एनर्जी हायर थुबो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स करिवो नॉन मेटालिक रेटा मैक्सिमम माने निज इलेक्ट्रॉन को छाडु नथुबो अन्य इलेक्ट्रॉन को टाणुथुबो बेले इलेक्ट्रोनेगेटिव हमर नॉन मेटालिक नेचर बढ़िवो। तो बर्तमान तळकू कौन होची इलेक्ट्रॉन नबार इच्छाटा रहुची किंतु निजर इलेक्ट्रॉन को से बांधी की धरि पार नाही जोड़ा आराम से बाहर की पहुंची से पय तमरो नॉन मेटालिक नेटा डाउन लेवल को होची डिक्रीज करके जाउची। तापर कौन पढ़ले हमें बॉन्ड लेंथ पढ़िले जदि दुटा एटम भितर बॉन्ड रो डिस्टेंस टा छोटो एटम थिबो तले इंटर डिस्टेंस टा कौन थिबो कम तले बॉन्ड लेंथ कम होइबो। एटम रो साइज जदि बढ़िला दूरता भी कौन बढ़िबो बॉन्ड लेंथ भी कौन बढ़िबो। तले बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम डिसाइड हबो तार टाइप ऑफ साइज ऊपर छोटो साइज लोअर बॉन्ड लेंथ हायर एटॉमिक साइज हायर हो बॉन्ड लेंथ हला तो एटम रो साइज बढ़ुची तो तांके ऊपर बॉन्ड लेंथ कौन बढ़ी बढ़ी के चलिबो। तापर देखिला हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नॉर्मल कांसेप्ट होची जदि छोटो थीबो बॉन्ड लेंथ हायर हो बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सही ऑर्डर अनुसार क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पूरा रेगुलरली कांसेप्ट को मानिबे बट क्लोरीन रो टिके एक्सेप्शन कैरेक्टर होची ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज स्ट्रॉन्गर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पई से एक्सेप्शन कैरेक्टर देखि दिछि आगे ना। तापर हमें पढ़िले रिएक्टिविटी कहा ऊपर डिसाइड करिवो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड को भांगिया पई कम एनर्जी दरकार आ इलेक्ट्रॉन भी तार नबार इच्छा थिबो शीघ्र भांगुथुबो अन्यर इलेक्ट्रॉन को नहीं पारुथुबो बेले तार रिएक्टिविटी कोन हो बढ़ी जीवो। तो से अनुसार सबटर बेसी के हला F2 रो मैक्सिमम हो I2 रो सबटर कम हला। तो वर्तमान जीव नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 70 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट रे नॉर्मल यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहला कौन NS2Np5 s ऑर्बिटल केते इलेक्ट्रॉन रहला दुटा p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन केते रहला कौन पांचटा 1 2 3 4 5 इट कंटेन ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर गोटे तुमरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउची जेहेतु गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउची इट हैज कैपेसिटी टू फॉर्म वन कोवैलेंट बॉन्ड गोटे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो दैट मींस इट्स ऑक्सीडेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 केता ऑक्सीडेशन स्टेट रो स्टार्ट होबो 1 रो स्टार्ट होबो whether it may be positive one or it may be negative one that will depend on the element से एलिमेंट ऊपर निर्भर करिवो से 1 टा कोन होबो +1 होबो कि -1 होबो। धरो ले गुडे a सहित x रा बॉन्डिंग हिची धरो a रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x टू बेसी ताले ए केस रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते होबो -1 होबो। लेट a और x भीतर जदी x रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी हिची a आरो कम अनि इलेक्ट्रॉन ये कोन करिवो टाइनिबो ताले आर ऑक्सीडेशन स्टेट कोन होबो +1 ओके। तो
तो ये वन ऑक्सीडेशन स्टेट आसला सी देखिबो टाइप टू टाइप एलिमेंट वेरिएशन हो वेदर मे बी पॉजिटिव ही पारे वेदर इट मे बी नेगेटिव भी ही पारे हला तो ए ग्रुप रो टॉप रे के रहउची फ्लोरीन तापर रहउची क्लोरीन तापर रहउची ब्रोमीन तापर रहउची आयोडीन ओके ना फ्लोरीन केबे भी तमरो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट केबे भी शो करिवो ना इट ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट whereas क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन शोज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किंतु आकर नेगेटिव भी आसीबो पॉजिटिव भी आसीबो आर कारण कोन ना फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल आर ताकत अछि समूह इलेक्ट्रॉन जे नबो किंतु को एलिमेंट तार इलेक्ट्रॉन को काढी के नहीं परिबे नहीं दैट्स व्हाई इट ऑलवेज शोज नेगेटिव इट नेवर शोज पॉजिटिव बट जेतो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कथा उठिबो ताको भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जेमति क्लोरीन से तो बॉन्डिंग हिटिबो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन टाणिबो ताले ये कोन आसीबो पॉजिटिव किंतु क्लोरीन जेतो ब्रोमीन से तो बॉन्डिंग हिटिबो इलेक्ट्रॉन के टाणिबो क्लोरीन ताले तार ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो नेगेटिव बुझे लगी नहीं ताले फर्स्ट कांसेप्ट रहला फ्लोरीन ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट while the other elements shows both negative and positive like the first point fluorine shows only negative oxidation state fluorine shows only negative oxidation state only negative oxidation state it is due to its highest electronegativity it is due to its highest electronegativity in periodic table highest electronegativity in periodic table but chlorine bromine and iodine shows both negative and positive oxidation state shows both negative and positive oxidation state due to decrease of electronegativity down the groove due to decrease of electronegativity down the groove क्लियर अच्छा वर्तमान फ्लोरीन रो जो तुमरो ऑक्सीडेशन स्टेट आसिला सर दैट इज ऑलवेज नेगेटिव आनी गेले तो पुणी ए नेगेटिव ऑक्सीडेशन ओनली -1 ये -1 बा अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करिवो नहीं काहे कि इट ऑलवेज कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इट नेवर कंटेन आउटर डी ऑर्बिटल तार बाहर डी ऑर्बिटल नहीं इलेक्ट्रॉन एक्साइट करि परिबो नहीं काई तमर रहउची कोन फ्लोरीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कोन हला 2s2 2p5 तापर सेल के रहला 3s तापर रहला के 3p तापर रहला कोन 3d इलेक्ट्रॉन द एक्साइट की 3d सेल को जीवो तो एटा लॉन्ग डिस्टेंस होउची दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल किंतु अन्य मान को केस देखो ताकर आउटर ता कोन थिला 3s2 3p बडी क्लोरीन कथा नेबी तार आउटर रे कोन आसीबो तमर 3d तो इलेक्ट्रॉन दा इजीली एक्साइट करके पड़ि जीवो जेतु इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट ही पारुची दैट्स व्हाई दे आर शोइंग मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट जेतु आर आउटर डी ऑर्बिटल नहीं इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही पारु नहीं तो इट ऑलवेज शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1 बुझेला देखो आउट पॉइंट पहले फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1 फ्लोरीन shows only one oxidation state that is -1 it is due to lack of outer empty d orbital जेहेतु आउटर रे एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं सेति पई से केवल गोटे ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करूची क्लियर हो गेला तब आउट पॉइंट लिखो बट क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट as they contain empty d orbital in outer cell हला तो वर्तमान दार से आउटर सेल जे एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहउछ जेहेतु मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो होउची सेटा हम देखैबा वर्तमान तो ताकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन रहला NH2 तार रहला NP5
तापर रहला Nd0 s रो रहला इलेक्ट्रॉन तमरो दुईटा इलेक्ट्रॉन रहला p रो तमरो इलेक्ट्रॉन रहला पांचटा इलेक्ट्रॉन अछि ताले रहला 1 2 3 4 5 रहला और d ऑर्बिटल रे कोन अछि तमरो एम्प्टी अछि एम्प्टी फांक हेला तो एटा को स्टेट पाउची दिस इज ग्राउंड स्टेट ताको जते हमें एक्साइट ए स्टेट रे ऑक्सीडेशन स्टेट ताले कोन होबो ऑक्सीडेशन स्टेट होबो तमरो -1 और कोन होबो तमरो +1 तो बर्तमान ग्राउंड स्टेट रे जते हमें एक्साइटेशन करिवा पास ताले एटा कोन होबो तमरो ns2 गुडे इलेक्ट्रॉन रे जंप करी आ देखुनी एटा ताले इलेक्ट्रॉन रे जंप करी डी पर आसीबो फास्ट एक्साइटेशन ताले कोन ही जो तमरो एडी रहला तमरो केटा इलेक्ट्रॉन दुईटा रहला एडी इलेक्ट्रॉन बर्तमान केते जीवो चारटा इलेक्ट्रॉन जीवो तो जो 1 2 3 4 एठी गुटे पळे आसीला हला तार नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन केते जीवो तमरो 3 ताले आर ऑक्सीडेशन स्टेट बर्तमान केते जीवो तमरो +3 क्लियर हे गेलो ताको जो आउ थोड़ी एक्साइटेशन कर दबा एक्साइटेशन 2 ताले आउ इलेक्ट्रॉन जंप करी एठी पळे आसीला ताले कोन फॉर्मेशन हे गेला ताले एठी रहला तमरो दुईटा इलेक्ट्रॉन एठी रहबो तमरो केटा इलेक्ट्रॉन रहबो तमरो 1 2 3 आ एठी गुटे इलेक्ट्रॉन पळे गेला एठी इलेक्ट्रॉन पळे आसला माने कोन होबो तमरो दुईटा इलेक्ट्रॉन आ टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन केते गेला 5 ताले ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो तमरो +5 बुझियला ताको एक्साइटेशन थर्ड एक्साइटेशन गुटे इलेक्ट्रॉन जंप करी एठी पुणी पळे आसीबो आगे ना ताले कोन फॉर्मेशन हे गेला एडी इलेक्ट्रॉन हेला केते गोटे रहला एडी इलेक्ट्रॉन केते रहला तमरो तीनटा रहला एडी इलेक्ट्रॉन केते रहला तमरो तीनटा रहला हैला तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते 7 ताले ऑक्सीडेशन स्टेट केते हो तमरो +7 ताले जान छु केमते वेरिएशन कहू तो करी तो जे तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहउची एटा पॉसिबल हे परछि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हे परछि से पे तार ऑक्सीडेशन स्टेट ता वेरिएशन होउची 1 3 5 आउ 7 किंतु जॉइंट नंबर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिए नहीं दैट इज योर ब्रोमीन नेवर शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज ड्यू टू स्ट्रांग इनर्ट पेयर इफेक्ट जब तार इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहउची दैट्स ns ऑर्बिटल इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एक्साइटेशन तार एक्साइटेशन हो नहीं सेटमेंट तार ऑक्सीडेशन स्टेट 1 3 5 इट नेवर शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हला देखो ताले उठेनियो थियोरेटिकलिटी के सेठी लिखो in case of other halogen elements presence of outer empty orbital due to this reason they shows more than one oxidation state कापरे डाबू गोटे करके लिखि लिखा चलिबो क्लियर पोज मार के दिल से लिखिबो अच्छा नेक्स्ट ब्रोमीन काहे दिए नहीं सेटा लिखो ब्रोमीन डज नॉट शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट पॉइंट does not show +7 oxidation state it is due to its higher inert pair effect inert pair effect due to this reason ns orbital does not take part in excitation ns orbital electron does not take part in excitation सेहि पई ns रो जो और इलेक्ट्रॉन होजी दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन एक्साइटेशन रे भाग नो नहांती बुझियला क्लियर हो गेला एटा पोज मान के लिखनो ताले अच्छा बर्तमान ताले हम जानि गले फ्लोरीन तमरो गोटे ऑक्सीडेशन स्टेट दबो दैट इज योर -1 काहे कि तारो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी सेति पे माइनस दबो आ डी ऑर्बिटल नहीं से पे गोटे दबो
बट अन्य मानकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से पे माइनस भी दबो प्लस भी दबो आ एम्प्टी डी ऑर्बिटल अछि तो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट दबो एक्सेप्ट ब्रोमीन और इनर्ट ऑर्बिटल इसी रहउछि क्लियर हो अच्छा से कहउछि जे किछि एलिमेंट अछंती जेमति का क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेगा से माने +6 और +4 रे भी ऑक्सीडेशन का अछि दे आल्सो कंटेन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जेमति का गोटे एग्जांपल हम नै परिबा धर गोटे नले एलिमेंट गोटे ClO2 एग्जांपल गोटे नले ClO2 ताले इटी क्लोरीन ऑक्सीजन को लागि केते ऑक्सीजन दीटा को ताले गोटे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट केते -2 वैलेंसी ताले केते -2 ना केते जो -4 आधा केते हो +4 ताले इटी क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट केते ला +4 हला सेमिति आउर गोटे जे तुमरो Cl2O6 ए बळे कंपाउंड अछि Cl2O6 माने तुमरो 2x को केते रहला तुमरो 2x को केते रहउछि 12 2x को रहउछि 12 ताले x इक्वल टू केते गेला +6 बुझि पालो ना नहीं ता माने से कोन करिया पई चाहूछि जे हालोजन फैमिली जेतो ऑक्साइड फॉर्म के ऑक्सो एसिड फॉर्म में थांती सेतबेल से माने +4 और +6 रे भी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन करंती ऑक्साइड फॉर्मेशन करंती हला लेखो ताले देखो some halogens also shows +4 and +6 oxidation state +4 and +6 oxidation state +4 and +6 oxidation state in oxide form and oxoacid form oxide form and oxoacid form ऑक्साइड और oxoacid फॉर्म रे से +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते एग्जांपल दे परिबो गोटे ClO2 जो तरे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थाए और Cl2O6 सेतरे ऑक्सीडेशन स्टेट हमर +6 थाए बुझियला तो एगा हूँ तुम डिटेलिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हालोजन फैमिली आप टिके भल से नोट करिवो और रिमेंबर करिया पड़िवो अच्छा अच्छा नेक्स्ट देखो हाइड्राइड क्लियर हाइड्राइड मींस कौन हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन जिते तुम्हारा हालोजन ग्रुप एलिमेंट सहित कंपाउंड करे HX टाइप कंपाउंड हालोजन एसिड कंपाउंड को तुम्हारा हाइड्राइड बोली कहा जाए तो जला तो when hydrogen combine with halogen then they gives halogen acid HX type compound that HX type compound is called as hydride हला तो ये HX टाइप कंपाउंड पई तमर काका भीतर रिएक्शन निहार के दरकार H2 आ का भीतर H2 रिएक्शन हेले तमर HX टाइप कंपाउंड मिलिबो ओके ना तो हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द यूनियन और कॉम्बिनेशन बिटवीन हैलोजन एंड हाइड्रोजन दे आर जनरेटिंग हाइड्राइड्स ओके ना ताले ई जे तमरो x टा से x का कोन ही पाए तमरो फ्लोरीन ही पारे बा तमरो क्लोरीन तमरो ब्रोमीन ता परे तमरो कोन आयोडीन से माने कंबाइन करिवे का सहित तमरो हाइड्रोजन सहित जे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन सहित कंबाइन करिवो फॉर्मेशन करिवो कोन तमरो HF अच्छा समग्र आकर रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से केबे भी समान होबो नहीं फ्लोरीन shows highest reactivity whereas iodine shows least reactivity already में कोई सा reactivity रे डिपेंड करतला का पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन नो बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं कम आ तार इलेक्ट्रॉन नवर इच्छा बहुत बेसी से पे तार रिएक्टिविटी टा मैक्सिमम बुझियला तो फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव HF हाइड्रोजन क्लोराइड तो फ्लोरीन रो एते रिएक्टिविटी जे ए रिएक्शन किछ मीडियम दरकार नहीं दैट रिएक्शन आल्सो प्रोसीड इन डार्क मीडियम अंधार घर भीतर दिया जो हाइड्रोजन क्लोरीन को से कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड दे देबे कोन से मीडियम दरकार नहीं सनलाइट दरकार नहीं टेंपरेचर दरकार नहीं कैटलिस्ट दरकार नहीं हीट भी दरकार नहीं दैट इतनी वायलेंटली फ्लोरीन रो रिएक्टिविटी से अला विदाउट एनी मीडियम रिएक्शन कर छिबो हला तापर जदि फ्लोरीन देबो हम क्लोरीन को पळा आसीबा ताले ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कोन हो कमी दिबो जदि रिएक्टिविटी कमी गला ताले एते वायलेंटली रिएक्शन करि परिबोनी डार्क मीडियम रो रिएक्शन होबनी तो क्लोरीन हाइड्रोजन से तो कंबाइन करके कोन दबो तमर हाइड्रोजन क्लोराइड दबो दैट रिएक्शन प्रोसीड सम टाइप ऑफ टेंपरेचर दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
सनलाइट सफिशिएंट देले से एतकी एनर्जी पाई जीवो ता फरे हाइड्रोजन क्लोरीन सहित रिएक्शन करी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीव बट आरो कौन से टेंपरेचर दरकार नहीं ये तावी इनबिल्ट एनर्जी जनरेट करके ता सहित रिएक्शन जीव किंतु ब्रोमीन को जदि आसियो पुनी ब्रोमीन हाइड्रोजन सहित कंबाइन करिवो पुनी हला ब्रोमीन रो हमर को रिएक्टिविटी आहुरी कम तेणु ब्रोमीन जो हाइड्रोजन सहित कंबाइन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्मेशन करिवो आर रिएक्टिविटी आहुरी कम थिवो दैट्स ए रिएक्शन को करिया पई तुमको हीट दवा को पड़िवो सनलाइट इज नॉट सफिशिएंट वी हैव टू अप्लाई सम आउटर सोर्स हीट बाहर हीट हमको सप्लाई करिया को पड़िवो तो बर्तमान आयोडीन केस रो रिएक्टिविटी आहुरी कमी जीवो तो एटी कमी जीवो पई एटी हमको हीट सफिशिएंट नहे एटी तुमको कैटालिस्ट भी दवा को पड़िवो कैटालिस्ट तो ये कैटालिस्ट दे रिएक्शन करके तमरो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो तो हालोजन एसिड मींस कोन हला हाइड्रोजन तमरो हालोजन सहित कंबाइन कला देखि हालोजन एसिड फॉर्मेशन कला जोडा HX टाइप कंपाउंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन डार्क मीडियम क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन सनलाइट मीडियम और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन हीट एंड आयोडीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन कैटालिस्ट and they are generating halogen acid तो लेखा स्टेटमेंट लिखो थ्योरी when hydrogen combine with halogen in presence of suitable catalyst then they form halogen acid that is called as hydride clear रख स्क्रीन पोज मार की लिखना तो ये थिला आज क्लास हाइड्राइड रो प्रिपरेशन हम जस्ट आरंभ करिनु एटा को इंट्रोडक्शन रो दिछोटा तारो प्रिपरेशन तापर रहिबो आ तारो प्रॉपर्टीज रहिबो जेरा को लेंथ रहिबो आ अधघंटे खंड लागि छिबो एटा तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करिवु तो आज रहला ये इंट्रोडक्शन पार्ट रो हाइड्राइड दैट्स ऑल थैंक यू।